हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है और वो 5 तारीख से एडमिट है हॉस्पिटल में ही, और हॉस्पिटल में उनकी हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में अरुणिता कांजीलाल का कल लाइव कॉन्सर्ट था, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी वाहवाही लूटी है और बहुत सारी उन्हें कमेंट आए हैं जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक खबर और सामने आई है, जैसा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अरुणिता कांजीलाल की जो मैनेजर थी पीहू, उन्होंने पवनदीप राजन के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिता ने आखिर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि क्या कहा है पीहू ने पवनदीप राजन के लिए और क्यों भड़की हुई है उनकी बहन उनके ऊपर। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट हुआ था, उनका कार से एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई थी और जो उसमें गलती थी वो थी ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर की आंख लग गई थी, उसको नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जाके टकरा गई थी ट्रक से। तो दोस्तों, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत मतलब इतनी हालत ख़राब थी उनकी कि डॉक्टर भी देखकर परेशान हो गए थे पवनदीप राजन को कि अब इनका इलाज कैसे शुरू होगा और इन्हें कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर थी। पैर टूटे हुए थे, हाथ टूटे हुए थे, बहुत सारी चोटें पूरी बॉडी पे आई हुई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा घबरा गए थे पूरे डॉक्टर की टीम भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबने बहुत ज़्यादा प्रे करी, प्रार्थनाएं करी और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी पवनदीप राजन के ऊपर, जिसकी वजह से आज पवनदीप काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में फिर अब ये खबर आ रही है कि जो पीहू चौधरी हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ अपडेट करी है। लिखा है पवन को कि पवन, जो तुम जिस हाल में हो वो तुम अपनी ही वजह से हो, क्योंकि तुमने बहुत बुरा करा है दूसरों के साथ में, लड़कियों के साथ में, और शायद तुम्हें तुम्हारे कर्मों की ही ये सज़ा मिली है। तो ये स्टेटमेंट पीहू चौधरी की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि पीहू ने पवनदीप राजन के लिए ऐसा बोला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आखिर पीहू के साथ में पवनदीप राजन ने ऐसा क्या कर दिया था जो कि पीहू ये कहने के लिए बेकरार हो गई, और वो मतलब इतनी बुरी हालत में कोई इंसान है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है 25-20 दिन से, और उसको गेट वेल सून या फिर जल्दी से ठीक हो जाओ या फिर जो हुआ बहुत बुरा हुआ, कुछ इस तरीके से बोलने के बजाय वो तो ये और ये उल्टा बोल रही हैं कि आपको तो आपके ही कर्मों की सज़ा मिली है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत बोला है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया है पीहू का ये स्टेटमेंट, क्योंकि जहाँ तक हम पवनदीप राजन को समझते हैं, अभी तक जाने हैं उन्हें, वो एक बहुत ही शांत, बहुत ही स्वीट और बहुत ही शालीन स्वभाव के लड़के हैं, और हमें नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ करा होगा किसी के साथ भी। और अगर पीहू ऐसा कुछ बोल रही हैं तो या तो फिर वो सबूत दें, तब तो सही है उनका कुछ भी बोलना, सिर्फ बोलने से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे सब पीहू को ही बुरा भला बोल रहे हैं, और हमारे पास खुद कमेंट्स आए हैं जिन्होंने पीहू को ही उल्टा गलत बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये कोई रीज़न नहीं था या फिर कोई बात नहीं थी, या फिर पवनदीप ने उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा या उनकी टीम ने नहीं लिखा पीहू चौधरी के बारे में जो उन्होंने पलटवार करा है। यहाँ पे पीहू चौधरी ने खुद पवनदीप के बारे में ऐसा लिखकर अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहने अभी मौका भी नहीं था, ठीक है। अगर आपको कुछ उनसे ग्रजिश थी या फिर कोई भी उनसे दुख था या तकलीफ़ थी, तो उन्हें पहले ठीक हो जाने देती, उन्हें घर पे आने देती, फिर आपस में जो भी मामला था वो सुलझा सकती थी। लेकिन वो हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, और उनके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट लगी कि इंसान अभी अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और आप इस तरीके की बातें पोस्ट करते हो तो देखो, आपको ही लोग बुरा कहेंगे और कह रहे हैं यहाँ पे। और अब बात यहाँ पे भी आ जाती है दोस्तों कि अरुणिता ने आखिर पीहू को कुछ क्यों नहीं कहा।
आखिर उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट क्यों नहीं रखी, या फिर पीहू चौधरी को कुछ इसका जवाब पीहू चौधरी को वो देती अरुणिता पवनदीप के लिए बोला है अगर पीहू ने। तो यहाँ पे अरुणिता को भी अब लोग गलत बोल रहे हैं पीहू चौधरी के साथ साथ में कि आखिर अरुणिता क्यों चुप है, ये सब सुनने के बाद भी। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन ने कोई रिएक्ट नहीं करा है पीहू चौधरी की इस तरीके की स्टेटमेंट पे, या फिर उन्होंने जो भी पोस्ट डाली है या कुछ भी अगर पवनदीप के लिए बोला है। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि पवनदीप के बारे में उनकी फैमिली तक को पता है, उनके माँ बाप, उनकी बहन है, सबको पता है कि पवनदीप किस किस्म का इंसान है, और वो लोग भी अपनी उसका साथ देते हैं और उसके हर कर्म में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं ये, और जबकि ऐसा कुछ इन्हें बोलना नहीं चाहिए, किसी की फैमिली पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग अब जो पवनदीप राजन के फ़ैन हैं वो पीहू चौधरी को ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी और ना ही इतना कुछ होने के बाद भी पवनदीप राजन ने कुछ भी कहा है पीहू चौधरी को। हाँ, ये ज़रूर सुनने में आया है दोस्तों, जैसे खबरों की माने तो यहाँ पे पवनदीप राजन की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पीहू चौधरी पे और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और ये भी सुना है कि पीहू चौधरी ने अगर दोबारा कोई भी ऐसी गलती करी या कुछ भी बोला तो वो उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर पीहू चौधरी के साथ साथ में अरुणिता के ऊपर भी अब उंगली उठना शुरू हो गई है कि आखिर अरुणिता क्यों चुप है, अरुणिता ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। तो आखिर क्या वजह है, क्या पीहू चौधरी पवनदीप राजन से ज़्यादा सगी हो गई है, क्या ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हो गई है। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, तो हमने सोचा हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या पीहू चौधरी का इस मौके पर ये सारी चीज़ें बोलना सही है या गलत है, और अगर उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो उसको वो बाद में भी सुलझा सकती थी। लेकिन शायद पीहू चौधरी को कोई मतलब मौका नहीं छोड़ना है अपने आप को भी दिखाने के लिए या बताने के लिए कि देखो मैं भी हूँ कुछ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पीहू चौधरी ने जानबूझकर इस तरीके की बातें करी हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें और उनके बारे में बातें करें। और बाकी रही बात अरुणिता की, तो अरुणिता को भी कुछ ना कुछ अब चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि पवनदीप के कैरेक्टर पे बात बोल रही हैं वो, और आखिर इसी टाइम पे वो क्यों बोली हैं। सवाल ये भी उठता है जब वो अरुणिता की मैनेजर थी तब उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला, क्या तब पवनदीप बहुत अच्छे थे, क्या तब नहीं था पवनदीप का कैरेक्टर ख़राब, तो तब आखिर क्यों नहीं बोली। क्या अरुणिता के निकालने पर या उनके मैनेजर ना होने पर अब उनको इस चीज़ की जलन हो रही है या दुख हो रहा है, इसलिए वो अपनी भड़ास पवनदीप पे निकाल रही हैं। तो बहुत सारे रीज़न आ रहे हैं निकल कर कि आखिर इसकी वजह क्या है, अभी वो क्यों अपना मुंह खोल रही हैं, वो भी गलत गलत बोलकर। तो यहाँ पे बिल्कुल अगेंस्ट है हम तो पीहू चौधरी की इस स्टेटमेंट पे। बाकी हम चाहते हैं कि अगर कोई भी अगर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा है या कोई भी इनको गिला शिकवा है तो पहले पवनदीप राजन को ठीक होने दिया जाए, फिर उसके बाद में मामला सुलझा लिया जाए। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पे और भी अपडेट इस तरीके की मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाने से पहले पवनदीप राजन की हेल्थ से रिलेटेड एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।